हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है विजय माइनर टेस्ट 14 है ये। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड HX। HX के लिए किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कोहल की है। डिफरेंट एल्कोहल दिए हैं और कह रहा है HX के लिए किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगी। तो बच्चों हमें पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जस्ट सेकेंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी किसके लिए, HX के लिए। सीधे सीधे एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि हैलो एसिड के लिए किस एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हैलो एसिड के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा हुआ। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ देखो अगर ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ ये कार्बोकैटायन और यहाँ ये कार्बोकैटायन। अब यहाँ देखते हैं हमारा डबल सिंगल पॉजिटिव, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है और रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद माइनस आई। माइनस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले लगा लेते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लेते हैं। स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी सबसे ज्यादा, सेकंड की। क्यों, रेजोनेंस की वजह से। और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो चौथा हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, फिर पहला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी का। यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। देखो सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। देख लो इसको एक बार, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कंपाउंड C7H8 अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस। फॉलोइंग रिएक्शन में जा रहा है ये क्या, C7H8। तो यहाँ पे हमसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C7H8, ठीक है। इसको हम पहले इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये बन गया बेंजीन और ये बन गया CH3। देखो 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 3Cl2 से, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या पता है बच्चों, अगर यहाँ पे लाइट हो या हीट हो, ये क्या कराता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एल्केन की, ठीक है। वहां से हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो यहां से जितने हाइड्रोजन है सारे निकल जाएंगे और बन जाएगा CCl3। जस्ट सेकेंड, CCl3, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन Br2 प्लस आयरन से करा रहे हैं, Br2 प्लस आयरन। यहां देखो आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है, FeBr3 बना लेता है, FeBr3। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
ये क्या बनाता है, ये कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl लगे हुए, तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये बना लेगा Fe Br3 और Br प्लस, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल देखो मेटा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद लग जाएगा। क्यों, क्योंकि CCl3 हमारे पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, CCl3 और ये क्या है, Br, ठीक है, Br, CCl3 एंड Br, ये हमारा बन गया B। अब जिंक प्लस HCl से इसकी रिएक्शन करा लें, तो जिंक प्लस HCl ये क्या करता है, जिंक प्लस HCl एल्किल हैलाइड से एल्केन बना देता है, एल्किल हैलाइड से एल्केन बना देगा। जितने भी Cl बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा। देखो यहाँ पे Cl और ये Cl, इसको तोड़ेगा एक H इसको, एक H इसको तोड़ के एक H इसको तोड़ेगा एक H इसको, एक H इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये तो Br है ही मेटा पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ CH3 आ जाएगा और क्या बन जाएगा, 3Cl निकल जाएगा, 3HCl। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया C, ठीक है। ये रिएक्शन का सीक्वेंस है, ध्यान रखना। हमने यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3, इसका देखो क्या हमारे पास IPSC नेम लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो टॉलुइन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ब्रोमो या मेटा ब्रोमो बोल सकते हो, मेटा पोजीशन पे है, मेटा ब्रोमो बोल सकते हो, मेटा ब्रोमो टॉलुइन। ये पूरा ग्रुप कौन सा है, टॉलुइन, मेटा ब्रोमो टॉलुइन। ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकंड। देख लो इसको एक बार, रिएक्शन सारे रिएक्शन का सीक्वेंस देख लो, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखते हैं हम, पहला देखो, अगर ये एलिमिनेशन होगा यहाँ से Br का और यहाँ से H का, तो Br H मिल के और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तभी तो ये बनेगा, अगर ये एलिमिनेशन हो रहा होगा तो, ठीक है। एल्कोहलिक, अगर हम यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लेंगे, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेने पे क्या ये कराता है, एलिमिनेशन कराता है, एलिमिनेशन, ठीक है। क्या कराएगा, एलिमिनेशन किसका, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएंगे और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन किसका, HBr का। और यहाँ देखो एक्वस है, एक्वस क्या कराएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्लस ये माइनस और ये प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब तीसरा देख लो, तीसरा ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्या, एक Br इसको, एक Br भी है इसको, ये बॉन्ड टूटा, एक Br इसको दिया, एक Br इसको दिया, हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या, तीसरा क्या है, एडिशन रिएक्शन, है। तो पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एडिशन। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। देख लो यहाँ पे एक्वस को शब्द क्या कराएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं 54। विच इज फिंक्लिस्टन रिएक्शन। फिंक्लिस्टन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है।
आयोडीन के द्वारा ये आयोडीन यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज इसमें क्या बन जाता है, RI प्लस NaX। कौन सी रिएक्शन होती है, फिंक-क्लिस्टन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिंक-क्लिस्टन रिएक्शन। कौन सा हो गया, देखो RX NaI एसीटोन, ऑप्शन पहला। आगे बढ़े, देखते हैं 55 नंबर। प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन बेंजीन एंड N-प्रोपिल क्लोराइड। बेंजीन एंड N-प्रोपिल क्लोराइड रिएक्ट फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ध्यान से देखना, बेंजीन है, बेंजीन है। ठीक है, इसकी हम किससे करा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड प्रोपिल क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 Cl। ये क्या है, N प्रोपिल क्लोराइड या नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसको बच्चों बोलते हैं फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ AlCl3 क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करता है, यहां से Cl माइनस को ले लेगा। ठीक है, और ये बन जाता है AlCl4 पे, AlCl4 पे माइनस, और ये प्लस। ठीक है, यहां से लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन देखो कितना है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब देखो अगर कार्बोकैटायन हो तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकैटायन इधर आएगा और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा इधर, यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ से CH3 CH, एक H यहाँ पे चला गया तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया और ये CH3। ठीक है, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा, फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लस है, इसको माइनस से जोड़ना है, इसको हटा दो यहाँ से। ये हो गया हमारे पास CH। देखो ये प्लस को क्या किया हमने, इस माइनस से जोड़ दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हो जाएगा CH CH3 और CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। टू फॉर्म क्या बना रहा है इसका, IPSC नेम क्या होगा, देखो ये क्या है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। क्या है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल है। और ये क्या है, बेंजीन है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। देखो कौन सा, एन आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, 2-ethyl बेंजीन एंड नन ऑफ दैट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, 55 का पहला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। C6H5Cl प्रिपेयर्ड एनिलीन विथ। देखो C6H5Cl से हमें क्या प्रिपेयर करना है, एनिलीन। अच्छा नहीं, प्रिपेयर्ड एनिलीन विथ, हमें C6H5Cl बनाना है किसके द्वारा, एनिलीन के द्वारा। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, एनिलीन हमारे पास क्या है, एनिलीन NH2। तो सबसे पहले इसका हम करते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री सेल्सियस पे।
तो ये कौन सा रिएजेंट है, ये कराता है, ये जो रिएजेंट है ये क्या कराता है, डाइजोटाइजेशन कराता है। डाइजोटाइजेशन कराता है और यहाँ पे बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखो N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 से करा दें, ठीक है, Cu2Cl2 से करा दें, तो यहां पे हमारे पास बच्चों बन जाता है Cl और N2, ये बन जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं C6H5Cl या Cl के प्रेजेंस में CuCl2 के प्रेजेंस से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 HNO2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा रिएजेंट है इसको हम HNO2 भी लिख सकते हैं। HNO2 लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। देयर हीटेड विथ CuCl2, इसको CuCl2 के प्रेजेंस में हीट कर दो, हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। देखो ये क्या कराता है, डाइजोटाइजेशन कराता है। डाइजोटाइजेशन एमीन को किसमें बदल देता है, डाइजोनियम सॉल्ट में। सिंपल, ये किसकी, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये पूरी एनसीईआरटी की रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे देखो बच्चों हीट आ गया, हीट अल्ट्रावायलेट हीट आ गया HNO। ठीक है, तो HNO आएगा तो ये क्या रहता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां होगा जहां पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल देखो यहां बन सकता है, यहां बन सकता है फ्री रेडिकल, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और यहाँ से भी हमारे पास Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और यहाँ से देखो हमारे पास H होगा, एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के द्वारा क्या होगा, फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होगा। इस फ्री रेडिकल को हटा के ये फ्री रेडिकल आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, और एक HBr अलग हो जाएगा। तो क्या सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 लिख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम द हैलो एल्केन्स, कह रहा है हैलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए विच मेटल, किस मेटल का यूज किया जाता है, RMgX। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी मेटल है इसमें, Mg है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट इज गिवन। प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन देखो, प्रोपाइल बेंजीन देखो, यहां देखो, पहले तो प्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ आप, CH2 और CH3, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया बेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एल्केन की। तो ठीक है, ये किससे और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जहां बनेगा वहीं पे क्या होगा, Br माइनस आके Br फ्री रेडिकल जाके जुड़ेगा। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बन रहा है, हमारे पास यहां बनेगा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, तो Br को यहां जोड़ दो, बस एक हाइड्रोजन को हटा दो। जैसे देखो एक H, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ठीक है,
अब इसको यहाँ लगा दो और एक को यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा देखो, CHBr, CH2 और CH3, ये बन गया हमारे पास। देखो कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जिसमें फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड विथ NaCN एंड एथेनॉल लीड्स टू, कह रहा है कि 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ बेंजाइल क्लोराइड का, अच्छा ये है CH2Cl, ये क्या है बेंजाइल क्लोराइड, और चौथे नंबर पे ब्रोमो लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, 1 2 3 4 ब्रोमीन लगा दिया चौथे नंबर पे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, NaCN से, तो ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है Br और ये हो जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड N, इन एथेनॉल लीड्स टू, ठीक है। क्या बन रहा है, 4 साइनो बेंजाइल क्लोराइड, NaCN इन प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, इन एथेनॉल, क्या नहीं C2H5OH की प्रेजेंस, ठीक है, NaCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, 4 साइनो, गलत हो गया, 4 साइनो बेंजाइल साइनाइड, 4 ब्रोमो 2 साइनो, ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। देखो चौथे नंबर पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, कौन सा हो गया, चौथा। 60 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एरोमेटिक एरिल हैलाइड की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी होती है, चलो देखो 1 मिनट, रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप मतलब -M -I -H। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, दूसरा। फिर देखो यहाँ पे ये फ्लोरीन है और NO2 है, ठीक है, यहाँ पे NO2 और क्लोरीन है, तो किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन की -I ज्यादा होती है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। फिर हो जाएगा पहला, फिर कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये -I लगाएगा, -I, और ये लगाएगा -M, ये लगाएगा -M, ठीक है। ये पैरा पोजीशन पे है और ये मेटा पे है, मेटा पे M लगता नहीं है, क्या लगता है, I लगेगा, तो दूसरा सबसे ज्यादा हो गया। फिर कौन सा हो गया, पहला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ये हो गए दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा और किस में ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो इसी को उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी को उल्टा कर दो, ठीक है, इंक्रीजिंग में लगाना है, दूसरा सबसे ज्यादा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी किसकी,
एरिल हैलाइड की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, की कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन SN1 द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऑप्शन नंबर 3। पहले स्टेप में क्या बनता है, मान लो हमारे पास RX होता है, ठीक है, चलो ऐसे बना लो, ये है RCH2X, ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या बनता है, ये हटता है, ये माइनस और ये प्लस के फॉर्म में हट जाता है, तो RCH2 प्लस बनता है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, ऑप्शन नंबर 3 SN1 में, SN1 रिएक्शन में। और SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1, SN1 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन अभी हमने बनाया था पिछले क्वेश्चन में, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी। ये देखो फिनाइल पे प्लस आएगा, Cl गया, बेंजाइल पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आएगा, Cl निकलेगा, तो यहाँ पे अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे -M है, -M पॉजिटिव की क्या, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, -M क्या करता है, प्लस की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 3rd। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, फिनाइल ग्रुप भी है, यहाँ पे सिर्फ फिनाइल ग्रुप है। 63 का कौन सा हो गया, 3रा। आगे बढ़े, 64 नंबर देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द CH3CBr, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, Br को हटाया, कार्बन पे पॉजिटिव, Br को हटाया, कार्बन पे पॉजिटिव, Br को हटाया पॉजिटिव, और Br को हटाया पॉजिटिव। देखो यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 3 लगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, मोर रेजोनेंस, और यहाँ पे तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, C6H5 का होल क्यूब पे पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू मोर रेजोनेंस। मोर रेजोनेंस, देख लो। आगे बढ़े, 65 नंबर देखते हैं। बेंजीन ऑन द रिएक्शन विथ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4, HNO3 और H2SO4 के साथ जब बेंजीन की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। बाय रिएक्शन FeCl3 गिव। चलो करते हैं क्वेश्चन। बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HNO3 और H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2 प्लस आता है, और ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस कहाँ जाने लग जाएगा, माइनस पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन की। यहाँ पे क्या लग गया, NO2, ठीक है। अब ये NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, -I लगाता है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया ये। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 और FeCl3 से, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, C+ आता है। ये कैसी रिएक्शन होती है, हैलोजिनेशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है, इसको लिख लो नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। यहाँ पे क्या बनता है, मेटा पोजीशन पे Cl लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। Cl, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्या,
3 क्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन, 3 क्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्लोरो है 3 क्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन, 1 नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 66। फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ मिथाइल आयोडाइड। फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है? ब्रोमोबेंजीन है Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मिथाइल आयोडाइड से, CH3I से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अपनी जगह से सब्स्टिट्यूट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आर्थो पोजीशन पे लगेगा, आर्थो पोजीशन पे, और मेटा पैरा पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होगा। तो एक बनाओ आर्थो वाला और एक बनाया पैरा वाला। ये हो गया Br CH3 और ये पैरा वाला Br CH3, ठीक है। तो आर्थो ब्रोमोटालुइन भी बनेगा, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोटालुइन दोनों बनेगा, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोटालुइन दोनों बनेगा, ठीक है। ये हो गया टालुइन, ठीक है, ये हो गया टालुइन पूरा, और ये हो गया ब्रोमीन। 66 का तीसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच हैलोइरिन मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ हैलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोइरिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। F2 Cl फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? 67 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ल्यूकोस रिएजेंट कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ऑप्शन नंबर पहला, कंसंट्रेट HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 को ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इन द फॉलोइंग रिएक्शन Mg ईथर, ठीक है, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन ये क्या होगा। हमारे पास क्या है? बेंजीन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन ये क्या? CH2Br है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा रहे हैं मैग्नीशियम और ईथर के साथ, मैग्नीशियम और ईथर के साथ। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। देखो ये हो जाएगा हमारे पास CH2MgBr, ये बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस H3, इसको H2O भी लिख सकते हैं, H+ ऐसे भी लिख सकते हो, H2O और H+ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आएगा OH- और H+, यहाँ पे क्या आएगा? ये प्लस और ये माइनस। अब माइनस को क्या दे देंगे? या प्लस को दे देंगे माइनस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ दे दें। तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा MgBr और OH। CH3 टालुइन बन गया बच्चों, C6H5CH3। ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो रिएक्शन एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच वन इज द शॉर्ट्स रिएक्शन? शॉर्ट्स रिएक्शन के लिए बच्चों क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। शॉर्ट्स रिएक्शन क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने का। यहाँ पे RX जो होता है, इसकी रिएक्शन या तो AgF से कराओ, या COF2 से कराओ, या HgF2 से कराओ,
या SbF3 से कराओ। ठीक है, ये हम इसकी जगह पे ये सारे ले सकते हैं, इतने ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, RF बन जाएगा। ठीक है, RF बन जाएगा और AgX बन सकता है, COX2 बन सकता है और Hg2X2 बन सकता है, Hg2X2 बन सकता है और SbX3 बन सकता है। तो हम शॉर्ट्स रिएक्शन में अगर हम इन सबको ले सकते हैं। शॉर्ट्स रिएक्शन में हम क्या ले सकते हैं, इन सबको रिएजेंट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, AgF बन जाएगा हमारे पास। तो देखो SbF3 लिया है इसने, SbF3 लिया है पहले में। ठीक है, और दूसरे में AgF लिया है। तो दोनों क्या है, एक तरह से शॉर्ट्स रिएक्शन है और हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड होता है। तो बोथ 1 and 2। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा बच्चों ऊपर एक लाइन पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट्स रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं। एनसीईआरटी ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। असर्शन रीजन इज लेस रिएक्टिव, ये कह रहा है कि लेस रिएक्टिव देन इसके। यहां देखो कार्बोकैटायन बनेगा SN1 में, तो ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। देखो ये माइनस और ये माइनस, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में। SN1 में रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन से, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें कह रहा है लेस रिएक्टिव, तो असर्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब रीजन देखो, टर्सरी हैलाइड रिएक्ट प्रीडोमिनेंटली बाय SN1 मैकेनिज्म। कहता है 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कह रहा है 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में। तो ये तो रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, इसलिए गलत। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, गलत, ये दोनों गलत हो गए। कह रहा बोथ असर्शन रीजन सही है। इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बता, चौथा। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, 71 का चौथा। देख लो बच्चों इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द कंपाउंड यूज एज रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेंट में किसका यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी। आगे बढ़े 73। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव ए मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हम किसका कह रहे हैं कि अगर हम क्या जोड़े इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 विथ HCl, इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे तो कौन 1 क्लोरो और 2 क्लोरोब्यूटेन देगा। चलो इसकी कराते हैं। तो एक बार दो तरह से होगा, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, एक मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ा, इधर H दे दिया, इधर H दे दिया, CH3 हो गया, इधर Cl दे दिया, Cl। ठीक है, तो ये तो बना नहीं। देखो 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेन बनेगा, ब्यूटेन तो बनेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन किस बॉन्ड को तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा। चलो मान लो इसको तोड़ा तो एक H इसको दिया, एक Cl इसको दिया, 2 2 डबल बॉन्ड हो गए, ये भी नहीं होगा। एन आना चाहिए, एन। ठीक है, ब्यूटेन, इसको तोड़ेंगे, एक ही तोड़ेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। इसको तोड़ के बनाते, देखो एक बॉन्ड तोड़ा तो एक बनाओ मार्कोनिकॉफ से, एक बार Cl इसको दे दो और CH3 इसको दे दो, क्या बन गया 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, एक बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया। और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये किसके अकॉर्डिंग है, मार्कोनिकॉफ के। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो Cl यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, या इधर नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों से लगाएंगे तो एक में बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन, एक में बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। 73।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं। रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, फास्जिन गैस बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्जिन गैस। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, लाइट। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। फास्जिन गैस, अभी हमने फास्जिन गैस लिखा था, किसका नाम होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। फास्जिन गैस क्या किसका नाम होता है, कार्बोनिल क्लोराइड का नाम क्या होता है, फास्जिन गैस। सिर्फ क्लोरोफॉर्म को हम इन्वायरमेंट में ऐसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो एक जहरीली गैस बनती है जिसको क्या बोलते हैं, फास्जिन गैस। उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसका नेम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। आगे बढ़े, 76 देखते हैं। फ्रियॉन, फ्रियॉन क्या होता है, CF2 और Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही बोलते हैं फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में। आगे बढ़े, 77 नंबर देखते हैं। RX NaOH ROH, यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफाइल को इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटा दिया जाए, ये से ये इधर, ठीक है, हटाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़े, 78 नंबर देखते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम ड्राई ईथर, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, क्लोरोबेंजीन Cl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, पहले मैग्नीशियम से फिर ड्राई ईथर से, ड्राई ईथर से। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्या हो गया, ये यहाँ आ जाएगा Mg और ये Cl। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएं, कंपाउंड ए विच इज फर्दर रिएक्ट विथ एथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन C2H5 OH से करा रहा है, OH। तो यहाँ पे देखो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। अब ये माइनस क्या करेगा, एक्टिव H से रिएक्शन करेगा, एक्टिव H से, एक्टिव H या हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन से, या देखो एक्टिव ये जो आएगा निगेटिव, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं एक्टिव H, एक्टिव H या हाइड्रोजन, एक्टिव H या एसिडिक H बोलते हैं इसको, एक्टिव H या एसिडिक H, ठीक है। तो ये माइनस जाएगा इसके पास और ये प्लस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास देखो ये रिएक्शन यहाँ हो रही है, ठीक है। यहाँ बन जाएगा ये प्लस दे दिया इसको, तो बन गया बेंजीन, और ये बन गया MgO, C2H5 और ये बन गया Cl, बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। क्या बन गया, बेंजीन। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 79। 2-bromopentan is heated with potassium hydroxide in ethanol alcoholic QoS, the major product obtained। 2-bromopentan, पेंटेन बनाओ, 1 2 3 4 5, 1H 2H 3H, हाइड्रोजन को लगाते जाओ। और कह रहा है 2-bromopentan, दूसरे नंबर पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। 2-bromopentan, जैसा कहा वैसा करता जाओ क्वेश्चन में। ठीक है। अब बच्चों ये क्या करा रहा है, सोडियम हाइड पोटेशियम KOH, और ये कैसा है, एल्कोहलिक है। एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहलिक, एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या कराता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है। और सेटजेब प्रोडक्ट बनाता है। सेटजेब प्रोडक्ट मतलब सेटजेब प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है किसमें, सेटजेब प्रोडक्ट में। और ये क्या बनाएगा, सेटजेब प्रोडक्ट। तो एक Br ये, एक H ये निकल गया, तो क्या बन गया, ये देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये बन गया हमारे पास पेंट 2 इन। और देखो सिस और ट्रांस दोनों ऑप्शन में है, तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसके लिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ट्रांस पेंट 2 इन ज्यादा बनेगा, मतलब ट्रांस 2p
ट्रांस पेंट टू इन बनेगा, ठीक है। सिस वाला कम स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बढ़े, 80 नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया Br, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, देखो ऐसे जोड़ दो इसको, CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, एक कार्बन और CH2 Br। इनका फ्री रेडिकल बनाया, कितने कार्बन का फ्री रेडिकल बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का फ्री रेडिकल, 5 कार्बन का रेडिकल, कितने आइसोमर बनेंगे, 8 आइसोमर। अगर यही हमारे पास कितने, 1 कार्बन का रेडिकल होता है, 1 कार्बन का रेडिकल होता है तो कितने, 1 बनते हैं। 2 कार्बन का रेडिकल होता है तो 1 बनता है। 3 कार्बन का रेडिकल होता है तो 2 बनता है। 4 कार्बन का रेडिकल होता है तो 4 बनता है। 5 कार्बन का रेडिकल होता है तो 8 आइसोमर बनता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं 80 नंबर 81। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। यहां देखो ब्रोमोमेथेन CH3Br, यहाँ क्या है, ब्रोमोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म की बात कर रहा है, CHBr3। और ये क्या है, क्लोरोमोथेन CH3Cl क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन CH2Br2। यहाँ देखो 3 Br है, हैलाइड ग्रुप बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 3 Br है तो किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दूसरा चौथा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले जो होगा दूसरा सबसे आगे होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दूसरा, फिर क्या हो जाएगा चौथा, फिर क्या हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा तीसरा। ये है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा हो गया, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगोज SN2 रिएक्शन मोस्ट इजीली, मोस्ट इजीली कह रहा है, कौन सा SN2 देगा, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, देख लो, यहाँ पे ये ग्रुप लगा, दो ग्रुप, यहाँ पे इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इतने बड़े ग्रुप लगे, यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आगे बढ़े, 83 नंबर देखते हैं। एबव रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज विल बी, क्या हो रही है, ये AlCl3 क्या करता है, AlCl3 Cl2 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, AlCl4 माइनस और Cl प्लस बनाता है। ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होती है, फ्रिडरक्राफ्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, कार्बोकैटायन, ऑप्शन नंबर कार्बोकैटायन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है क्या, Cl प्लस। 83 का दूसरा। आगे बढ़े, 84 नंबर देखते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इंड प्रोडक्ट हमें बनाना है, चलो देखते हैं। हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन आई है हमारे पास, देखो कराते हैं रिएक्शन, यहाँ नीचे पे CH3 CH2 और बच्चों एल्कोहलिक KOH लिखा हो तो क्या कराएगा, एलिमिनेशन, यहाँ से आयोडीन और यहाँ से H, तो ये क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये भाई एलिमिनेशन, यहाँ से I निकलेगा, यहाँ से I और यहाँ से H, ठीक है, ये I को हटा दिया यहाँ से एक H को हटा दिया, ठीक है, और ये निकल गए तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन Br2 से करा रहे हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बॉन्ड तोड़ा, Br इसको, एक Br इसको, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ये Br2 से रिएक्शन करने के बाद CH3 CH CH2 Br, और ये भी क्या बन गया Br, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNH2 से, NaNH2 से, ये भी कराता है क्या, NaNH2 भी क्या कराता है, एलिमिनेशन। ये भी क्या कराया गया, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। एक HBr इसके साथ, एक HBr इसके साथ, क्या बन जाएगा ये CH3, यहां से 2 HBr निकल जाएंगे, 2 HBr, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा, एल्काइन। एल्काइन ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। बच्चों अगर हमें देखो ऑर्गेनिक में रिएजेंट पता है तो हम आसानी से रिएक्शन सारे बना लेंगे कि ये रिएजेंट कौन सा काम कराता है, ठीक है। उसके लिए हमें रिएजेंट को याद करना पड़ेगा। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 85। एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच क्या कराएगा, अभी हमने देखा एलिमिनेशन कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा और सर्जेफ प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव निकल गया। अब ये कार्बोकैटायन जो है ये यहाँ आएगा, और ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ आ गया तो देखो क्या बन जाएगा, ये यहाँ आ गया तो एक H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं, और एक H जो निकलेगा ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा और Br के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास क्या बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखो अब इसकी हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3H2O और जिंक के साथ। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, ठीक है, दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे देते हैं। अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां से CH डबल बॉन्ड, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। एक तो बनेगा ये, एक बनेगा, देखते हैं, एक बन गया ये, एक बन गया ये, CHO डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, CHO, ये एसिड बन गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये एसिड है, एसिड कब बनेगा, जब यहाँ पे जिंक नहीं होगा तब, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तब। और ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों 86 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl को निकालेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो एक हाइड्रोजन को निकालेगा CH2Cl, ठीक है। अब एक्वस की वजह से कराएंगे तो H+ और एक्वस को वजह से कराएंगे प्लस और माइनस, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बन जाएगा हमारे पास CH2OH, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, क्या बन गया, ये हमारे पास देखो क्या बन गया, CH2Cl, CH2Cl, और क्या बन गया B, CH2OH। आपसे कौन सा हो गया, थर्ड। एक्वस की OH है, ठीक है, एक्वस की OH और एल्कोहलिक OH में अंतर समझना। एक्वस की OH एडिशन कराता है H2O का, और एल्कोहलिक OH क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। आगे बढ़े 87 नंबर देखते हैं, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं वह इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हेलो एल्केन की, हेलो एरिन की। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा,
तो रिएक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सी, फिर बी, फिर ए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट। देखो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो होता है एल्किल हैलाइड के लिए, वो देखो Cl का किससे, देखो होना तो चाहिए क्या? डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज्यादा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा। ये ऑर्डर लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस CH3F में है तो यहाँ आ जाएगा, फिर CH3Cl आ जाएगा, फिर CH3Br, फिर CH3Al। ठीक है, ऐसा ऑर्डर आएगा अगर हम लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा। लेकिन बच्चों यहाँ देखो डायपोल मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? म्यू इक्वल टू Q इंटू L, यही तो होता है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, L की वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, और यहाँ लेंथ जो इनके बीच की, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ बॉन्ड लेंथ L की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे Q की वैल्यू भी तो बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो L होता है उनके बीच की डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, वह डोमिनेट करता है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। तो डायपोल मूवमेंट का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो जाता है? CH3Cl, CH3F और CH3Br और CH3I। ये हो जाता है हमारे पास डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर, सही ऑर्डर। कौन सा हो जाएगा आंसर हमारे पास? CH3Cl। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जिंक प्लस HCl क्या है? ल्यूकॉस रिएजेंट। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड। CH3CH2Cl, एल्किल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम और ईथर से। मैग्नीशियम और ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करेगा? मैग्नीशियम यहाँ के अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2MgCl। क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3OH से, CH3OH से करा रहे हैं। तो ये प्लस ये माइनस, क्यों? क्योंकि ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये एक्टिव H से रिएक्शन करेगा। एक्टिव H या एसिडिक H से। तो एसिडिक H हमारे पास ये है, इसको यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ जोड़ दो। देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये बन जाएगा MgOCH3 और Cl। तो क्या बन गया हमारे पास? CH3 ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। देख लो, ये हमारे पास क्या है? A है, और ये हमारे पास क्या है? B है, और ये हमारे पास क्या है? C है। आगे बढ़े, देखने क्वेश्चन नंबर 90। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हमारे पास है? ऊड्स फिटिंग रिएक्शन है बच्चों, ऊड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl अलग सोडियम के साथ चला जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन गया CH3। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो अभी हमने ये रिएक्शन लिखी थी, इन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Cl प्लस और AlCl4 माइनस। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और ये क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएंगे हमारे पास? Cl लग जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा ये
CH3Cl और एक क्या बन जाएगा, आर्थो वाला बन जाएगा CH3Cl। देखो ये तो बनेगा नहीं, ये पैरा वाला ये सही है, Cl नहीं आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, आर्थो होता तो भी आंसर हो जाता, पैरा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये CH3 है, ठीक है, CH3। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। NaNO2, अभी कुछ देर पहले हमने ये रिएक्शन की थी, ठीक है। ये क्या करता है, डाइजोटाइजेशन कराता है, डाइजोटाइजेशन कराता है, ठीक है। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। अब CuCl2 सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा क्या करता है, N2 गैस निकलेगी और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, क्लोरोबेंजीन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। आगे बढ़े, 92 नंबर देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मतलब एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन को हटा दिया जाना। तो पहली रिएक्शन चेक करते हैं। यहाँ देखो ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, इसके द्वारा इसको हटाया जा रहा है, तो पहला ही तो हो गया हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ZnCl2 यहाँ पे OH का X के द्वारा OH को हटाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे X के द्वारा H को हटाया जा रहा है, तो हैलोजन एक्सचेंज तो है नहीं। हैलोजन एक्सचेंज मतलब एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना, वो होता है हैलोजन एक्सचेंज। जैसे फिंक-क्लिस्टीन रिएक्शन में होता है, शॉर्ट्स रिएक्शन में होता है। 92 का पहला। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय S1 मैकेनिज्म फास्टेस्ट रेट। फास्टेस्ट रेट मतलब जो स्टेबल होगा, अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितनी ज्यादा होगी SN1 के लिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कार्बोकैटायन। तो एथाइल CH3 CH2Cl, ये कार्बोकैटायन बना। यहाँ देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3 Cl, ये कार्बोकैटायन बना। बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये कार्बोकैटायन। और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो हमारे पास ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, रेजोनेंस इसमें होगा, इसको इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ये तो बेंजीन के ऊपर कॉन्जुगेशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो अनस्टेबल होगा ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बेंजाइल क्लोराइड। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। आगे बढ़े, 94 नंबर देखते हैं। RxNAi प्लस ड्राई ईथर। RxNAi अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ऊट्स फिटिक रिएक्शन, ऊट्स फिटिक रिएक्शन। ये ये फ्री रेडिकल के द्वारा होगा, ठीक है। NaX और ये X अलग हो जाएंगे और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, ऊट्स फिटिक रिएक्शन। 94 ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। विच वन ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, DDT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इस केमिकल स्टेबिलिटी, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। और एक ये क्या होता है हमारे पास DDT क्या होता है, ये स्टेबल होता है, जल्दी खत्म नहीं होता ये, ठीक है। फैट सॉल्युबल कंपोनेंट होता है। द प्रॉब्लम कह रहा है कि DDT क्या होता है, जिसका जो DDT होता है ये जल्दी खत्म नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसका छिड़काव कर रहे हैं खेतों में, तो ये खेतों में इसका बायो मैग्निफिकेशन जल्दी नहीं हो पाता है, बायो मैग्नीफाइड हो जाता है ये, ठीक है। तो कह रहा है स्टेबिलिटी बहुत स्टेबल होने की वजह से ये प्रॉब्लम काज करता है, ठीक है। इट इज मेटाबोलाइज वेरी रेपिडली, कह रहा है कि एनिमल में मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज नहीं होता, इंसेक्टिसाइड है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यही इनकरेक्ट है। आगे बढ़े, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं।
और ये इंडिया में बैन भी है DDT। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल कंप्लीटली फिल्ड बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फाजिन गैस बन जाती है। अगर हम उसको क्लोज अगर हम डार्क बॉटल में उसको क्लोज करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एयर के साथ और लाइट के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फाजिन गैस बन जाएगी। और फाजिन गैस क्या होती है, खतरनाक होती है। टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड के बनने को रोकने के लिए ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, ताकि कार्बोनिल क्लोराइड ना बने, इसलिए उसको डार्क बॉटल में रखते हैं कंप्लीटली फिल्ड करके। आगे बढ़े, 97 नंबर देखते हैं। फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन एरिल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी हमने कुछ देर पहले एरिल हैलाइड में जो फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड हो गया। यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या करा है, फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन, कोई फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन कराओ, फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन मान लो एल्काइलेशन ही करा दिया हमने, एल्काइलेशन करा दो CH3X। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और यहाँ पे H इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू, कह रहा है एरिल हैलाइड एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है, रेजोनेंस की इफेक्ट है, क्योंकि एरिल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और ये देखो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, एरिल हैलाइड का या हैलो एल्केन के रिस्पेक्ट में कह रहा है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एरिल हैलाइड के रिस्पेक्ट में। तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अगर इसके पास हम एक कैटायन रख दें तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ऑल ऑफ द एबव, सारे रीजन है किसके, एरिल हैलाइड के कम रिएक्टिव होने की सारे रीजन है ये। और इसकी वजह से क्या होता है, एलिफैटिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे बढ़े, 99 नंबर देखते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड। देखो अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम SO2 Cl2 SOCl2 के साथ कराते हैं, SOCl2 Cl2 के साथ कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास बनता है RCl, SO2 गैस और Cl2 गैस, ये Cl गैस, ये भी गैस, सारे गैस के रूप में निकल जाते हैं और हमारा RCl प्योर फॉर्म में बच जाता है, प्योर एल्किल हैलाइड बच जाता है। ठीक है, तो SOCl2 के द्वारा। और अगर इससे कराएंगे तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, यहाँ भी बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है यहाँ पे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार। इस NCERT की रिएक्शन है, सेम NCERT की रिएक्शन। Grignard reagent prepared by the action of magnesium in dry ether on alkyl halide, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से कराते हो, तो क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है, RMgX एल्काइल हैलाइड। देखो तो एल्कोहल है, एल्केन है, एल्कीन, और ये साइनाइड है, एल्किल हैलाइड। ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।